नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आतंक को पालने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम पाकिस्तान को 4 ऐसे देशों ने घसीट दिया है और एक ऐसे मंच पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है जहां से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बेनकाब होते हुए देखा है। दरअसल ये 4 देश हैं क्वाड के देश, जिन्होंने मिलकर पहलगाम आतंकी जो हमला था उसकी निंदा की और उस आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को मंच पर घसीटने का काम कर दिया। पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। आतंक पालने वाले पाकिस्तान की परतें खोली गई। एक एक चीज को लेकर पाकिस्तान को हिदायत दी गई। अगर आतंकी हमले नहीं रोके गए, आतंक को पालना नहीं रोका गया तो पाकिस्तान का बुरा हश्र हो जाएगा। दरअसल आतंकियों को पालने के लिए दुनिया में बदनाम पाकिस्तान को सख्त संदेश इस मंच से दिया गया है। क्वाड समूह ने एक साझा बयान जारी कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। समूह में शामिल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बर्बर घटना को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उन्हें शह देने वाले लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेने की बात कही है। बता दें कि अमेरिका के वॉशिंगटन में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद यह संयुक्त बयान जारी किया गया है। और बता दें आपको कि पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने बेगुनाहों को चुन चुनकर मारा था और इस घटना के बाद से पूरी दुनिया दहल गई थी, क्योंकि पर्यटकों पर पहली बार जम्मू कश्मीर में निशाना बनाकर हमला किया गया। उसके तुरंत बाद मोदी सरकार ने पूरी रणनीति तैयार की और जिस तरीके से आतंकियों ने पहलगाम को दहलाने की कोशिश की, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, आतंकियों को नस्तनाबूद कर दिया। अब क्वाड देशों ने मिलकर पाकिस्तान को बुरी तरह घेर लिया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अब समझिए कि जो अमेरिका अभी तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान को ट्रंप महान देश बता रहे थे, असीम मुनीर को अपने घर में बैठाकर लंच करवाकर पुचकारने की कोशिश कर रहे थे, उसी अमेरिका ने अब पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश भेज दिया है, चेतावनी देती है कि आतंकवाद को पालने में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान को आतंक को लेकर खरी खोटी सुनाई है और इसी के साथ पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब सर पटकने जैसी पाकिस्तान की हालत हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि असीम मुनीर को ट्रंप ने बुला लिया और नाश्ता करवा दिया या फिर डिनर करवा दिया तो अमेरिका अब पूरी तरह से पाकिस्तान के गलत कामों में उसके साथ खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं पाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो करते हैं वो एक साझा रणनीति के तहत करते हैं, वो हर एक चाल अपने फायदे के लिए खेलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया ताकि ईरान को घेरा जा सके। ईरान के जो पाकिस्तान के एयरबेस हैं उनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा सके, क्योंकि आपने देखा होगा इजराइल ईरान की जब लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान खड़ा हुआ सपोर्ट में ईरान के, क्योंकि मुस्लिम देश के साथ आया और गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए पाकिस्तान के कुछ नेता कि अगर इजराइल ने हमले नहीं रोके तो ईरान के समर्थन में आकर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों से इजराइल पर हमला कर तबाही मचा देगा। हालांकि उसके तुरंत बाद ट्रंप ने असीम मुनीर को अपने देश बुलाया। अमेरिका असीम मुनीर पहुंचते हैं, वहां बातचीत होती है ट्रंप के साथ। फिर से ट्रंप की तरफ से ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि जैसे पाकिस्तान के वो कितने बड़े मसीहाए हैं, बड़े भाई हैं। असीम मुनीर को वहां पर डिनर में शामिल किया गया, ट्रंप से बातचीत करवाई गई और उसके बाद उन्हें पूरा समझाकर भेज दिया गया। और उसके तुरंत बाद जो है पाकिस्तान पलट गया कि ईरान को हमले रोक देने चाहिए और हम अपना जो परमाणु हथियार है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हम किसी के लिए उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जब पलटा, ईरान में भी विरोध हुआ पाकिस्तानियों का कि देखिए कैसे एक झटके में अमेरिका के समर्थन, जब अमेरिका ने उन्हें बुलाया तो तुरंत पाकिस्तान पलट गया। अब ऐसे में पाकिस्तान को लग रहा था कि आतंकवाद पर अमेरिका जो है आवाज नहीं उठाएगा और पाकिस्तान को नहीं घेरेगा। लेकिन जैसे ही अमेरिका का काम पूरा हुआ, तुरंत अब क्वाड की बैठक में शामिल हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ने आतंक को लेकर पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। जमकर खरी खोटी सुनाई गई, चेतावनी जारी कर दी गई और बता दें
कि कैसे घुटने टेकने को मजबूर पाकिस्तान को कर दिया गया। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के ताकेशी इवाया शामिल थे। शमू ने अपने बयान में कहा, हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। समूह के बयान में आगे आतंकवादियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है। बयान में आगे कहा गया है, हम इस निंदनीय घटना में शामिल आतंकवादियों और उन्हें आर्थिक मदद करने वाले संगठनों एवं उनसे जुड़े लोगों को तत्काल न्याय के कटघरे में लाने की अपील करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुसार इस मामले में सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह करते हैं। इस दौरान जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की है। क्वाड देशों हिंद महासागर क्षेत्र में चीन आक्रामकता पर चिंता भी जताई। समूह ने आगे ये चिंता जताते हुए कहा, हम किसी भी एक तरफा कार्रवाई के प्रति अपने कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं जो दबाव बनाकर यथास्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। हम खतरनाक और भड़काऊ गतिविधियों को अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। ऐसी गतिविधियां क्षेत्र में शांति अस्थिरता के लिए बड़ा खतरा हैं। तो क्वाड देशों ने न सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया बल्कि चीन को भी यहां घेरा गया हिंद महासागर को लेकर। फिलहाल जिस तरीके से क्वाड देशों ने मिलकर पाकिस्तान को पहली बार खुलकर खरी खोटी सुनाई है, उसको लेकर पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान की किरकिरी शुरू हो गई है। वो पाकिस्तान जो अपने आप को यूएनएससी का सदस्य बनने पर महान दिखा रहा था, भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया था, ये दिखा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने बेवजह उस पर निशाना बनाया, उसके जो आम लोगों को मारा गया। पाकिस्तान का झूठ अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब हो चुका है और एक बार फिर शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर तक घिर गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ये दो महान शख्स ऐसे हैं जो लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशों में लगे हुए हैं और बाहर जब किसी देश में जाते हैं तो बिल्कुल बेचारे बन जाते हैं। जैसे कि अब असीम मुनीर और पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट मिला तुर्की का, लेकिन जिस तरीके से तुर्की ने इन लोगों का सपोर्ट किया, भारत ने तुर्की पर प्रहार किया, तुर्की को भी सबक सिखाने का काम किया। जब तुर्की चारों तरफ घिर गया तो कहीं ना कहीं तुर्की भी थोड़ा अपने कदम पीछे खींचता हुआ नजर आया, क्योंकि आतंकवाद को पाकिस्तान पाल रहा है। ये सब जानते हैं कि आतंकी हमले पाकिस्तान के जरिए होते हैं और तुर्की उस आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया का खून बहाने के लिए सबसे आगे रहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब तुर्की भी चारों तरफ घिरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।